कार्बोनिल कंपाउंड बनाने की जो विधियां हैं उसमें हम पहले दो मेथड पढ़ चुके थे, ओजोनीय अपघटन और एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड को प्राप्त किया जाता है। थर्ड मेथड हम पढ़ेंगे एल्काइन पर जल योजन। एल्काइन, दो कार्बन वाली एल्काइन ले हम, एथाइन है ये, IUPAC नाम जो है उसका एथाइन है। और एक असमित एल्काइन अगर लें, प्रोपाइन या प्रोप 1 आइन, इसको हम एसिटिलीन सामान्य रूढ़ नाम भी बोला जाता है उसका, उस पर जल योजन कराएं H2O, इस पर भी जल योजन कराएं। असमित एल्काइन पर अगर जल योजन हो रहा है, इस जल के अणु में H प्लस एंड OH माइनस आयन है, दोनों में है। तो यहां पर तो जब H प्लस और OH दो आयन जो बन रहे हैं, ये रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 की प्रेजेंस में होती है। H प्लस और OH माइनस असंतृप्तता जहां है, द्विबंध या त्रिबंध है, उस पर H प्लस का योग, वैसे मार्कोनिकोव के नियमानुसार जल योजन होगा, H प्लस का योग द्विबंध वाले या त्रिबंध वाले उस कार्बन पर होगा जिस पर अधिक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस एथाइन में असंतृप्तता जहां है, ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, जिसमें त्रिबंध में एक सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड है, उस पर दोनों तरफ समान कंडीशन है, इसलिए H प्लस का योग यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। OH अपने आप योग कर लेगा। यहां पर जो है मार्कोनिकोव के रूल के अनुसार H प्लस का योग त्रिबंध वाले उस कार्बन पर होगा जिस पर अधिक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस अनुसार H प्लस का योग यही होगा। ये मार्कोनिकोव के अनुसार इसका योग होता है। तो एथाइन में तो हमें योग करते समय कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है। CH2, ये बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड जो तीसरा बॉन्ड है वो टूट जाएगा और इसकी जगह CH और ये हो गया OH। या ये जो बना है CH2 द्विबंध CHOH, इनका पुनर्संयोजन होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और ये जो H है यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां ट्रांसफर होते ही इसकी वैलेंसी 3 पूरी हो जाएगी, तो ये द्विबंध यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH और ये O, ये मध्यवर्ती यौगिक के रूप में बनेगा। और यहां पुनर्संयोजन रीअरेंजमेंट होगा, तो एथाइन पर जब जल योजन करेंगे हमें एथेनॉल मिलेगा। एथेनॉल रूढ़ नाम जो है वो एसिटाल्डिहाइड है। इसी प्रकार प्रोपाइन पर जल योजन, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। यहां जो जल योजन के दौरान H2O में दो आयन जो बन रहे हैं H प्लस OH माइनस, मार्कोनिकोव के नियमानुसार H प्लस का योग त्रिबंध वाले या असंतृप्तता वाले उस कार्बन पर होता है जिस कार्बन पर अधिक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो द्विबंध या त्रिबंध वाला जो कार्बन है, हमारे एक कार्बन ये और एक कार्बन ये है, इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो H प्लस का योग यहां होगा और OH माइनस वहां जुड़ेगा। CH3 COH द्विबंध CH2। ये जो अणु बना है इसका भी समायोजन पुनर्समायोजन होगा, रीअरेंजमेंट होगा। यहां कन्वर्ट होगा। CH3
C डबल बॉन्ड O CH3। इस प्रकार से प्रोपाइन से हमें मिलेगा कीटोन यानी कि एसीटोन प्रोपेन टू ऑन। ये मेथड हुआ हमारा। थर्ड मेथड जो एल्काइन पर जल योजन करेंगे तो एथाइन से एथेनॉल और प्रोपाइन से प्रोपेन टू ऑन हमें मिलेगा। इन मेथड के बाद में थर्ड नंबर का जो मेथड है, थर्ड के बाद में फोर्थ है जेम डाइहेलाइट से जेम डाइहेलाइट इनका पहले हम जेम डाइहेलाइड हम कहते हैं किसको है, जैसे CH3 CH Cl एंड Cl। यदि दोनों डाइहेलाइड जो है वो जेम, दोनों डाइहेलाइड एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, इस हाइड्रोजन को मैं यहां लिख दूं, ये तो कार्बन की वैलेंस 1 2 3 4 पूरी हो गई। यदि दोनों डाइहेलाइड या दोनों हेलाइड जो है वो एक ही कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो उसको अपन कहते हैं जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड। और अगर दो क्रमागत कार्बन पर Cl एंड Cl है, ये जेम डाइहेलाइड हुआ और ये बच्चों विसिनल हुआ। डाइहेलाइड तो दोनों है, लेकिन दोनों के अलग अलग प्रकार हैं कि एक ही कार्बन पर दोनों हेलाइड अगर जुड़े हुए हैं तो उसको अपन बोलेंगे जेम। और अगर दो क्रमागत कार्बन पर, क्रमागत क्रम से फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर दोनों हेलाइड, डाइहेलाइड तो ये भी है, डाइहेलाइड ये भी है, लेकिन इसमें दोनों क्रमागत कर तो ये जेम कहलाएगा और ये विसिनल। तो हम कार्बोनिल यौगिक जो प्राप्त कर रहे हैं जेम डाइहेलाइड से प्राप्त करेंगे। जेम डाइहेलाइड जो है उसका हम पहले जल अपघटन कराएंगे। जलीय एक्वस KOH दो हैं तो ये दो हमें लेने पड़ेंगे। प्रतिस्थापन की प्रक्रिया होगी, रिप्लेस करेंगे -2 HCl सॉरी KCl होगा, बाहर निकलेंगे। CH3 CH ये हो गया OH और ये हो गया OH। ये जब जेम डाइहेलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH की प्रेजेंस में कराई तो इनका अपघटन हुआ या अपन कहें प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट की रिएक्शन हुई। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसको अपन हिट करें, निर्जलीकरण होगा, H2O का अणु निकल जाएगा। H2O का अणु निकलता है, एक कार्बन इधर से H OH निकाल दो, तो इस हिसाब से मैं इसको मिटा के बता दूं, ये OH निकाल दिया इस तरह से। तो कहां से निकालना है, ये डाइहेलाइड से, डाई ऑल है ये निकाल दिया, इसे H2O निकाल दिया। अब CH3 CHO बचा, बॉन्ड में CH3 C D1O एंड H। आपकी इसके अनुसार लिखना है, जैसे कंडीशन है वैसे ही, तो ऐसे भी लिख सकते CH3, ये D1 ऊपर लिख दो और ये H इधर लिख दो। अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। CH3 CHO CH3 CHO क्या मिला, जेम डाइहेलाइड। हमने जब एक एल्किल समूह लिया तो हमें एथेनॉल मिला। इसकी जगह अगर हम दो एल्किल प्रतिस्थापी युक्त CH3 एंड CH3 Cl और Cl, एक हाइड्रोजन की जगह आप एल्किल समूह ले लिया है, डाइहेलाइड है।
रिएक्शन सेम ही होगी। अब देखिए CH3CH, CH3CH, अब H की जगह क्या आ गया CH3, इसका मतलब H की जगह यहां क्या आ जाएगा CH3, तो कीटोन मिल जाएगा। वही जलीय KOH 2 लेंगे, -2 KCl हो जाएगा, क्योंकि ये एक के इधर और ये निकाल देगा और 2 OH जुड़ जाएंगे इस तरह से। CH3 CH3 OH प्रतिस्थापन की अभिक्रिया हो गई। अब उसको गर्म करें, -H2O इस तरह से, या ऊपर किसी से भी निकाल दिया। CH3 CH3 और ये द्विबंध या तो ऐसे लिख दो जैसे आपके आ रहा है, और ऐसे नहीं लिखना चाहें CH3 C⋯O CH3। सर ये ऊपर 2 KOH और नीचे माइनस, हाँ सॉरी KCl, ये यहां से रिप्लेसमेंट करेगा ये 2 KOH, ये 2 KOH कौन सा ले रहे हैं हम, जलीय, तो Cl और ये Cl, कहने का मतलब ये KOH एक इसके साथ रिएक्शन कर दी और एक KOH इसके साथ, ये KCl निकल के इधर KCl निकल के उसके साथ किसके साथ बॉन्ड बन गया OH एंड OH, इसलिए यहां पर निकलेगा 2 KCl। इस प्रकार से जैम डाइहेलाइड जो है हम इससे अपन प्राप्त कर सकते हैं एल्डिहाइड यानी कि एथेनॉल, और इससे अपन प्राप्त कर सकते हैं ये डाइहेलाइड से प्राप्त कर सकते हैं एसीटोन, प्रोपेंट-1। इस तरह से रिएक्शन नंबर 4 हो गई बच्चों। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अपचेन से संबंधित है, अपचेन है रोजेनमुंड अपचेन, एक ये नेम रिएक्शन है, रिडक्शन। हमें याद रखना है अगर हम ऑक्सीकरण कराएं RCH2OH, देखिए अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे RCHO एल्डिहाइड मिलेगा, और इसका ऑक्सीकरण कराते हैं ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में RCOOH संगत कार्बन वाले, पहले अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में बदलते हैं और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलते हैं, क्या कराने पर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कराने पर। अब देखिए रिडक्शन, रिडक्शन जस्ट इसका उल्टी प्रक्रिया है, ये उल्टा आएगा। अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कराएं, रिडक्शन कराएं, ये उल्टा चल, अपचयन कराएं कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड का अपचयन कराएं तो अल्कोहल मिलेगा, यानी कि दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के विपरीत है। ऑक्सीडेशन में अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके विपरीत कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर अपचयन कराएं, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का अपचयन कराएं तो अल्कोहल मिलेगा। ये दोनों प्रक्रियाएं आपको समझनी है, पहले मैंने ऑक्सीडेशन का बता दिया था। अब देखिए रोजेनमुंड रिएक्शन जो हो रही है अपचयन, एल्केनॉइल क्लोराइड, उसका अपचयन हम कराएं PDBaSO4 की प्रेजेंस में कराएं तो एल्केनॉइल क्लोराइड जो है उससे एल्डिहाइड मिलेगा प्लस HCl। किस रिएक्शन, किस उत्प्रेरक की प्रेजेंस में हो रही है ये, पैलेडियम PD, किसका विलयन है साथ में, BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब इनकी क्या भूमिका है, ये तो एक उत्प्रेरक है जो इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है, कैटेलिस्ट है। BaSO4 जो है वो उसके साथ में उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है। उत्प्रेरक विष का मतलब यह है कि ये उत्प्रेरक जो प्रेजेंस में
एल्केनॉइल क्लोराइड है उससे क्या मिला है हमें, एल्डिहाइड। अगर हम BaSO4 नहीं ले तो ये एल्डिहाइड जो हमको मिला है वो आगे ऑक्सीकृत होकर किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस उत्प्रेरक विष के रूप में BaSO4 की ये भूमिका है कि ये रिएक्शन को ये यहीं एंड कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होने देता है। अगर हम ये लें तो इस उत्प्रेरक की सक्रियता को ये कम करने का कार्य करता है। कम करने का मतलब इतना ही एक्टिव होने देता है कि ये एल्केनॉइल क्लोराइड जो है वो किस में बदलेगा, सिर्फ एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड और आगे, क्योंकि एल्डिहाइड का और आगे अगर अपचयन हो जाए, अपचयन हो जाता है तो ये आगे अल्कोहल में बदल जाएगा। तो इसकी रोकने के लिए ये BaSO4 जो है पीढ़ी के लिए किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक विष। और पीढ़ी पैलेडियम क्या है, उत्प्रेरक है, एक धातु है पैलेडियम, पीढ़ी का उपयोग किया जाए। इसका उदाहरण मैं बता दूं, R की जगह हम क्या ले लें, CH3COCl, क्या कहते हैं इसको, एथेनॉइल क्लोराइड, IUPAC नाम है, एथेनॉइल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड सॉरी एथेनॉल क्लोराइड होगा, प्लस H2 पीडी पैलेडियम BaSO4 और इससे हमें मिलेगा CH3COH प्लस HCl, CH3CH एथेनॉल मिलेगा। एथेनॉल क्लोराइड से अब क्या इस रिएक्शन से HCOCl अगर लें तो हमें मिलना चाहिए था, उसका अगर हम अपचयन कराएं तो मेथेनॉल HCHO मिलना चाहिए था, लेकिन इस रिएक्शन से हम HCHO को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कमरे के ताप पर या रूम टेम्परेचर जो है या निम्न ताप पर ये अस्थायी होता है और इस रिएक्शन से, इस रोजेनमूड अपचयन से इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम किसको प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ एथेनॉल को ही प्राप्त कर सकते हैं, मेथेनॉल को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये कमरे के ताप पर ये जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो अस्थायी है, अनस्टेबल है। कौन सा अपचयन बच्चों, रोजेनमूड। ये रोजेनमूड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक कभी न कभी बोर्ड में एक साल छोड़ के अगले साल ये पूछता ही रहता है, नेम रिएक्शन के रूप में इसको जाना जाता है। ये रिडक्शन है। ये बच्चों हो गया चैप्टर, इसमें मेथड नंबर 5। एक और मेथड है कार्बोनिल कंपाउंड के प्राप्त करने से संबंधित, नेप रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। नेप अभिक्रिया या अपन कहें नाइट्रो एल्केन से प्राप्त करना है। नाइट्रो एल्केन CH3NO2, इसकी अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल के अणु का निष्कासन होता है, ये OH और यहां से एक H, तो NaCH2NO2 ये कंपाउंड बना। इसका हम ऑक्सीकरण करा दें -NaNO2 तो निकल गई। CH2O ऑक्सीकरण करने के द्वारा CH2O मिला। CH2O का मतलब क्या है, HCHO, HCHO CH2O, इसको ऐसे लिखना है, लेकिन इसको शॉर्ट सूत्र के रूप में हम कैसे लिखते हैं, उसको संरचनात्मक सूत्र ही लगभग अपन को हर स्ट्रक्चर बनानी है, जो HCHO। तो ये नेप अभिक्रिया के द्वारा या नाइट्रो एल्केन से हम किसको प्राप्त कर सकते हैं, मेथेनॉल को, क्योंकि मेथेनॉल को हम रोजेनमूड अपचयन से प्राप्त नहीं कर सकते, तो कौन सी रिएक्शन से प्राप्त कर दो उसको, नेप रिएक्शन या नाइट्रो एल्केन से प्राप्त हम
कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन ने देखा कि कई सारे इंपॉर्टेंट जो मेथड थे, एल्किन का ओजोनीय अपघटन, एल्काइन का पर जल योजन है, इसके बाद में रोजेनमून अपचयन है, एल्कोहल को ऑक्सीकरण से है, ये कई सारे ऐसे मेथड है जो कार्बोनिल कंपाउंड के बनाने की विधियां हैं। इसके बाद में एक लास्ट मेथड है एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से। अब देखो इधर दो बातें आ गई, एल्कोनिक अम्ल फिर कैल्शियम लवण, ये अम्ल है। तो यहां पहले तो हम ये देखें कि ये लवण बनेंगे कैसे। एल्कोनिक अम्ल जैसे HCOH, क्या है ये? मेथेनोइक अम्ल जो है उसके अभिक्रिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएं। किससे कराएं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएं, CaOH2, या कैल्शियम जो है Ca2 प्लस है और ये OH माइनस है। इस हिसाब से यहां पर जब ये अम्ल और क्षार की जो रिएक्शन होगी -2H2O और कैल्शियम का, एल्केनिक अम्ल का कैल्शियम लवण बन जाएगा CaHCO, या इस तरह से कैल्शियम के साथ में OCOH, या उसको शॉर्ट में लिखें कैल्शियम OCOH। कितने हो गए? ये 2। देखिए ये एसिड है, ये बेस है, और दोनों की अभिक्रिया करी तो इसका लवण यानी कि साल्ट बन गया। एल्कोनिक अम्ल और बेस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल और क्षार, एसिड और बेस, दोनों ने क्रिया की, क्या बना? साल्ट। किसका? एल्कोनिक अम्ल का कैल्शियम लवण। एल्केनोइक अम्ल ये हुए, कैल्शियम लवण ये हुआ। अब ये लवण ये बन रहा है। इसी प्रकार अगर हम एथेनॉल ले लें, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल लें, इसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बने होगी तो OCO CH3O CO CH3 बनेगा। ये लवण, अब देखिए एल्कोनिक अम्ल के कैल्शियम लवण, तो इनका शुष्क आसवन करना है। हम ये तो अभी रिएक्शन नहीं, ये तो एसिड है, ये बेस से क्रिया हुई, किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो उसका क्या बना? लवण। तो एल्केनिक अम्ल के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसको ऐसे लिख दिया, CaOCOH, दूसरा भी जुड़ा हुआ OCOH, कैल्शियम फॉर्मेट, शुष्क आसवन। ये इस तरह से उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है। ये अब देखो CaCO3 हो जाएगा, ये तो निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बचा HC डबल बॉन्ड O और ये H। मेथेनॉल मिला, तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करेंगे तो मेथेनॉल कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी जगह एल्किल प्रतिस्थापी युक्त कैल्शियम एसीटेट ले लें, CaOCOH की जगह क्या आ जाएगा? CH3O
CO और ये हो गया CH3। यहां से ब्रेकिंग होगी, शुष्क आसवन, यहां से ये हो गया CH3CO CH3 प्लस CO3। इस तरह से एल्केनिक अम्ल के कैल्शियम लवण यहां लिए और उसका शुष्क आसवन कर रहे हैं। एक से हमें ये लेंगे, फॉर्मेट लवण लेंगे तो मेथेनॉल मिलेगा और यहां पे हमें कीटोन मिलेगा। इसकी जगह अगर CH3 है तो CH3 यहां आ जाएगा। इस तरह से ये बदलते रहेंगे, जैसे जैसा लवण लिया है उसके अनुसार हमें मिलते जाएंगे। लेकिन एक में एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है और एक में कीटोन मिलेगा। दोनों अगर एल्किल प्रतिस्थापी हैं तो कीटोन मिलेगा, एक एल्किल है और एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड मिलेगा। ध्यान रहे कौन से ये एल्कोनिक अम्ल के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन। इस प्रकार से अपन देखें कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां, मेथड जो है 7 मेथड है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके अंदर नेप रिएक्शन है, रोजेनमून अपचयन है, ओजोनी अपघटन है। ये 3 रिएक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी रिएक्शन है साइड में जो कहीं ना कहीं उसका यूज होता है। लेकिन बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी के सभी इसमें रिएक्शन है जो आ रही है सभी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है। अब अपन आगे देखें बच्चों के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज।